ने पहली बार किसी गैर कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत जो दिया था और नरेंद्र मोदी जी के 58 करोड़ जो है जनधन अकाउंट खुल चुका है। और जहां पर हमारी सरकारें नहीं थी, वेस्ट बंगाल में हमारी सरकार नहीं थी, वहां पर मोदी जी पर भरोसा किया गया। बिहार में पहली बार हमारा मुख्यमंत्री बना, वहां भरोसा किया गया। छत्तीसगढ़ कमीशन ने भी फैसला भी नहीं सुनाया है, पर कांग्रेस के लोग इलेक्शन कमीशन को अब्यूज कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, किसी तरह से दबाव बना रहे हैं। नहीं दिया, भाजपा के कार्यकर्ता डटे रहे। बाबूलाल मरांडी जी वहां पर पहुंचे, आदित्य साहू जी पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह हैं और हम लोग बात करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 12 साल पूरा हुआ है और इस देश में सबसे ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री रहने का उनका ये हुआ है। तो हम जानते हैं पहले उन पर क्या इनका प्रतिक्रिया है। देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, अगर उसके पहले का आप वातावरण देश का देखेंगे तो पूरे के पूरे देश में एक नेगेटिव इन्वायरमेंट था। और पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेटा देखेंगे, चाहे IMF का डेटा देखें, वर्ल्ड बैंक का डेटा देखें, यहाँ का डेटा देखें, तो मालूम चल रहा था कि भारत में जो है इकोनॉमिक्स पूरी तरह से डाउन हो गया है। करप्शन हो रहा है, 2G स्कैम हो रहा था, कोलगेट स्कैम हो रहा था, हर रोज नए नए घोटाले सामने आ रहे थे। और उसके बाद बड़ी उम्मीद के साथ में देश की जनता ने पहली बार किसी गैर कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत जो दिया था और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। और सरकार आने के बाद में आज 12 साल पूरे हुए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में जो 12 साल है, इससे ज़्यादा बेमिसाल, इससे ज़्यादा बेहतरीन जो है कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ उदाहरण हम देना चाहें कि क्या ऐसा हुआ है जो कि पिछले इसके पहले कभी नहीं नेहरू जी हुआ। से भी जी ज़्यादा बिल्कुल, बिल्कुल। सत्ता में। तो हम तो जो भी कोई भी स्कीम लेकर के आए, तो जब भी कोई स्कीम आई तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये स्कीम पूरा कैसे होगा, मजाक उड़ाया गया। जैसे कि जब यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई, तो ये लोग मजाक उड़ा रहे थे कि गरीबों के खाते में 500 रुपए देकर के क्या होगा, इतने गरीब जो है वो क्या करेंगे। लेकिन आज अगर आप डेटा देखेंगे तो पूरे देश में 58 करोड़ जो है जनधन अकाउंट खुल चुका है। और आज जितने भी देश में स्कीम है, चाहे हम स्कॉलरशिप स्कीम की बात करें, हम किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की बात करें, जितने भी स्कीम है, उस स्कीम का डायरेक्ट पैसा कहीं पर जाता है तो इस अकाउंट में जाता है। यानी उस समय जब 2014 के आसपास ये स्कीम शुरू हुई थी, तो इन्होंने कहा था कि इस स्कीम का क्या मतलब है कि आप 500-500 रुपए में अकाउंट खुलवा रहे हैं। आज देश की जनता को दिख रहा है कि ये वही जो पैसे आए थे। और हेमंत सोरेन जी की सरकार ने भी जो मैया समाज योजना में पैसे भेजने शुरू किए, यही जनधन में ही है। इसके अलावा हमारे जो बहुत बड़े कुछ वादे थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से कुछ वादे थे, उनको हमने पूरा किया है। यानी कि आर्टिकल 370 हमारा शुरू से ये पोल प्लैंक था, हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया। राम मंदिर का अगर आप मुद्दा देख सकते हैं, राम मंदिर जो कि बरसों से लटका हुआ था, उसको हमने बनाने का काम किया। आप देख सकते हैं कि जीएसटी जो कि कांग्रेस के समय में लंबे समय तक लटका हुआ था, जीएसटी को रिफॉर्म किया गया। और आज पूरे के पूरे देश में, स्टेट में एक ही जीएसटी का जो दर लागू किया गया, यूनिफाइड जीएसटी का सिस्टम है, वो यहाँ पर चल रहा है। और ये जीएसटी रिफॉर्म्स का ही नतीजा था कि आज देश जो है 4th लार्जेस्ट जो है इकोनॉमी गिना जा रहा है। और बहुत जल्द जो है हम 3rd बनने के भी राह पर है। तो फॉरेन पॉलिसी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, दुगना एयरपोर्ट हुआ। अगर हम केवल हाईवे की बात करेंगे तो लगभग 700% का इजाफा हुआ है, एम्स नए बनाए हैं। यानी हर फ्रंट में कहीं ना कहीं मोदी सरकार को 100 में 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। और यही वजह है कि आज देश में जहां पर हमारी सरकारें नहीं थी, वेस्ट बंगाल में हमारी सरकार नहीं थी, वहां पर मोदी जी पर भरोसा किया गया। बिहार में पहली बार हमारा मुख्यमंत्री बना, वहां भरोसा किया गया। छत्तीसगढ़ में भरोसा किया गया, उड़ीसा में भरोसा किया गया। और हमें पूरी उम्मीद है कि झारखंड की जनता, जो कि 2024 के चुनाव में कहीं न कहीं गुमराह हो गई थी, मिसलीड हो गई थी, वो अभी बहुत जल्द जो है, जब भी आने वाले समय में चुनाव होगा, तो नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर के, भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर के हमें जो वापस चुनने जा रही है। लेकिन अभी अगर झारखंड की हम बात करें तो यहाँ राज्यसभा चुनाव होने वाला है 2 सीट पर। लेकिन जिस तरह से अब हो हंगामा देखने को मिला, कांग्रेस वाला अभी जो विधानसभा के सामने कर रहे हैं कि नाथवानी जी को लेकर के, तो उस पर आपको क्या राय है? देखिए, कल शाम में खबर आई कि परिमल नाथवानी जी का जो नॉमिनेशन पेपर था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऑब्जेक्शन किया था, नाम को लेकर के, हाँ, नथवानी और कुछ परिमल। बैकग्राउंड को लेकर के कुछ इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। अगर आपने किसी चीज़ को ऑब्जेक्शन किया तो इलेक्शन कमीशन कायदे से रिटर्निंग ऑफिसर ऑब्जेक्शन को देखेगा। अगर उसको लगेगा कि ऑब्जेक्शन काफ़ी सब्सटेंशियल है तो उसको कैंसिल करेगा, नहीं तो नॉमिनेशन जो वैध पाया जाएगा। तो हमारा कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 11 बजे, आज 11 बजे सुबह वो फैसला अपना सुनाने वाला है। लेकिन 11 बजे जब हम फैसले का इंतजार कर रहे थे, तो अचानक से 10:30 बजे टीवी स्क्रीन पर दिखता है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक, सांसद, चलिए वो तो जाने के लिए एलिजिबल है विधानसभा के अंदर में, लेकिन कांग्रेस अपने सैकड़ों चिरकुट और गुंडों कार्यकर्ताओं को लेकर के विधानसभा के अंदर पहुंचा। और तस्वीरें आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला भी नहीं सुनाया है, पर कांग्रेस के लोग इलेक्शन कमीशन को अब्यूज कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं,
किसी तरह से दबाव बना रहे हैं, उनके ऊपर में धमका रहे हैं कि आपको फैसला हमारे फ़ेवर में ही देना होगा। हम जो चाहते हैं वही संविधान है, हम जो नहीं चाहते वो संविधान नहीं है। इसी को लेकर के फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी ने, बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता भी विधानसभा पहुँचे, जिसके बाद हम सभी भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा पहुँचे, जहाँ पर जो माजरा हुआ उसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर के किया कि अगर इलेक्शन कमीशन को आपने अगर कोई ऑब्जेक्शन किया है, तो इलेक्शन कमीशन ने आपके ऑब्जेक्शन पे ऐसा नहीं कि आपके सुने नहीं, ऑब्जेक्शन को सुना और कहा कि हाँ ठीक है, कुछ ऑब्जेक्शन आया है, और नाथवानी जी के पेपर को होल्ड पे डाल दिया गया। होल्ड पे डालने के बाद में इनसे पेपर माँगा गया, तो जो भी इलेक्शन कमीशन का जजमेंट आएगा, वह जजमेंट यही देख कर के आएगा कि रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है, इलेक्टोरल रूल्स क्या कहते हैं। तो हम कह रहे थे कि रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग फैसला हो, कांग्रेस पार्टी के दबाव में किसी तरह का फैसला जो नहीं लिया जाए। दूसरा हमने ऑब्जेक्शन किया कि अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को विधानसभा के अंदर घुस करके अंदर प्रोटेस्ट करने का परमिशन दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गेट पर क्यों रोका गया? हमें भी अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए देना चाहिए था, या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अंदर बैठे हुए हैं, उनको आपको कायदे से गेट से बाहर निकालना था। तो यह दिखाता है कि कहीं न कहीं यहाँ पर पक्षपात हुआ, कहीं न कहीं हेमंत सोरेन जी के संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में यह कोशिश की गई कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जाए। लेकिन हमने इसको सफल होने नहीं दिया। भाजपा के कार्यकर्ता डटे रहे, बाबूलाल मरांडी जी वहाँ पर पहुँचे, आदित्य साहू जी पहुँचे, तमाम बड़े नेता हमारे विधायक वहाँ पर पहुँचे, और वही हुआ जो इलेक्शन कमीशन को लगा कि जो सच्चाई है, जो संविधान के अकॉर्डिंग है, और अभी तक जो खबरें आ रही है, फैसला हमारे फेवर में गया है। और सबसे महत्वपूर्ण हम राज्यसभा में सवाल बार-बार कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है, इनका बाहर जो ठगबंधन है, इनके पास में टोटल 56 विधायक है। 56 विधायक है, एक राज्यसभा के लिए 28 विधायक चाहिए। यानी कि अगर इनके 56 के 56 विधायक इनके फेवर में वोट करेंगे, तो इनके दोनों के एमपी जो है राज्यसभा पहुँच जाएँगे। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने विधायकों पर आपको भरोसा नहीं है, और आप इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं, आप इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव पे व्हिप जारी होता है, व्हिप जारी करके कोई भी देख सकता है कि किस एमएलए ने किसको वोट दिया। तो क्या कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा आज उस मुकाम पर पहुँच गई है कि उनको अपने खुद के जो एमएलएज़ हैं, आम तौर पर रिज़ॉर्ट पॉलिटिक्स जो एमएलए का होता है, रिज़ॉर्ट पॉलिटिक्स में एमएलएज़ को वैसी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर उनकी सरकार हो। अगर सरकार यहाँ नहीं है तो सरकार जहाँ वहाँ ले जाओ, ताकि उनको सेफली रखा जाए। लेकिन झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, तो जहाँ पर इनकी खुद की सरकार है, वहाँ पर इस बात की भी चर्चा होना कि एमएलएज़ को उठा कर के दूसरे स्टेट में ले जाएँ, ये अपने आप में समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को पहले इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं था, कैग पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग पे भरोसा नहीं है, और अब ऐसा लग रहा है कि अपने विधायकों पर भी उनको भरोसा नहीं है। तो आप अपना घर देखें, ना कि भारतीय जनता पार्टी पे टीका-टिप्पणी आप करें। उन लोग का वो कहना है कि यहाँ पर धन का उपयोग हो रहा है, नथवानी जी पूरा बीजेपी का विधायक को खरीदे हैं और हो सकता है कि हम ये कर सकें, तो उस पर आपको क्या राय है? देखिए, बीजेपी के विधायक को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने ऑफ़िशियली नाथवानी जी को अपना समर्थन दिया है। नाथवानी जी के प्रस्तावक बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष विधायक दल के नेता है, वो बने हैं, और नवीन जायसवाल जो कि पार्टी के व्हिप हैं, वो भी उनके साथ में प्रस्तावक के रूप में वहाँ पर विधानसभा गए। तो इधर रिसेंट इलेक्शंस में आप जितने भी इलेक्शन देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है, उसके ऊपर जो व्हिप जारी हो गया, एमएलएज़ उसी को वोट करेंगे, चाहे कर्नाटक की बात करें, बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का एमएलए जो है उसने क्रॉस वोटिंग किया है। आपका एमएलए अगर क्रॉस वोटिंग कर रहा है, आपको अपने एमएलएज़ पे भरोसा नहीं है, तो मुझे लगता है कि आत्मचिंतन की ज़रूरत है। आप अपने वर्कर्स को कब तक बाँध के रखेंगे? आप अपने एमएलएज़ को कब तक बाँध के रखेंगे? अगर आपके एमएलएज़, आपके वर्कर्स आपके डिसीजन पैरालिसिस से, अगर आपने हेलीकॉप्टर से एक कैंडिडेट को उतार दिया, जो कि जिसका कोई झारखंड में कोई बैकग्राउंड नहीं है, ग्राउंड नहीं है, और आपके एमएलएज़ आपके खिलाफ अगर रिवोल्ट कर रहे हैं, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके खिलाफ वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और जेएमएम को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी को। ये तो मतलब ऐसी बात हो गई कि आपका जो घर है, उसमें जो है क्या बोलते हैं, उसके सदस्यों को और कोई गुमराह कर रहा है, आप बार-बार दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं कि देखिए हमारे इनको भड़का रहा है, ये कर रहा है। पर आप कहीं न कहीं आपका जो फ्लॉक है, वो कहीं न कहीं इंटैक्ट नहीं है, कहीं न कहीं उसमें भी एक अविश्वास है, उसमें भी आपको लेकर के एक जो लीडरशिप क्राइसिस वो दिख रहा है, तभी वो भारतीय जनता पार्टी या किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट देने को जा रहे हैं। अभी आप सुने जो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह हैं, उनकी बात हम लोग शुरू किए थे कि जब मोदी जी का 12 साल पूरा हुआ, उसी पर बताया कि उनका जो भी योजना आता है,
वो कड़ी-कड़ी धार पर उतारते हैं, चाहे जनधन योजना की बात करें या विदेश नीति की बात करें, ऐसे कई बात कहे कि इसीलिए उनको बोले कि 100% लोग दे रहे हैं। उसी में बात की बंगाल का, बिहार का, तमाम जगह ऐसे कई राज्य का भी कि वहाँ जो सत्ता दूसरे के हाथ में था, बीजेपी के हाथ में आया। अब बात करें कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव जो हो रहा है उसको लेकर के, तो यहाँ बोल रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस माने लीडरशिप में कमजोरी दिख रहा है, अपने विधायकों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, तो कहीं न कहीं नाथवानी या बीजेपी पर उन लोग आरोप लगा रहे हैं। या जिस तरह से कह रहे हैं कि उन लोग को किसी भी संस्थान, चाहे चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम पर विश्वास नहीं होता है। तो आज वही देखने को मिला कि जब उनके पास इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक है, तो 2 सीट बोल रहे हैं जीतने के लिए उन लोग के पास ये है। लेकिन जिस तरह से उन लोग को अभी भी लग रहा है कि नाथवानी जी आ गए हैं, तो शायद जो कांग्रेस के विधायक होंगे, वो टूट के उधर चल जाएँ या जो भी हो, जिस तरह से डर उनको अब दिख रहा है, तो बोल रहे हैं कि बीजेपी पर बेकार के उन लोग आरोप लगा रहे हैं, पहले अपने को समेटने की ज़रूरत है। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।